पिक्चर फॉर फर्स्ट नाइट। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिन्हानिया मेंशन के सभी आदमी कहरदा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वेयर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हों। हैंडसम आदमियों की यह टोली यक्षित की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। अब आगे छोटा वेदांश भी आज क्रीम कलर के क्यूट से कुर्ते और पजामे में था। उसने पैरों में क्यूट से जूते पहन रखे थे। वो अपने युवान चाचू के गोद में था। सभी होटल में पहुंच चुके थे। बस यक्षित का ही इंतजार था। दादाजी कब से बेताबी से उसके इंतजार में थे। दरअसल यक्षित की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ी जिसकी वजह से वह लेट हो रहा था। दूसरी तरफ एक होटल रूम में अवनी दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल तैयार थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में वह बिल्कुल तैयार हो गई। लाल रंग के इस शादी के जोड़े में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अवनी की एक फ्रेंड उसकी तरफ निहारते हुए बोली, ओ माय गॉड, अवनी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही है तू। उद्धरण चिन्ह। अवनी इतराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही यक्षित को भागई? जरूर मुझमें कुछ ऐसी क्वालिटी तो जरूर होगी न जिससे यक्षित को सिर्फ मैं ही नजर आई उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। एक दूसरी फ्रेंड बोली, मानना पड़ेगा अवनी, बहुत सारी लड़कियां मिसेस यक्षित राय सिन्हानिया बनने का ख्वाब देख रही थीं, पर तूने आज सबको पीछे छोड़ते हुए ये बाजी मार ली। उद्धरण चिन्ह। अवनी फिर इतराते हुए बोली, हाँ क्योंकि मैं ही यक्षित की वाइफ बनने के लायक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने ब्राइडमेड्स के साथ मंडप की तरफ जाने लगी। यक्षित भी होटल आ चुका था। वह दूल्हे की ड्रेस में बिल्कुल रेडी था। उसने भी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ग्रीन कलर का कुंदन का बड़ा सा हार और उसके ड्रेस से मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में वह किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह लग रहा था। जब वह बाहर आया तो यक्षित के दोस्त, उसका भाई, उसके साथ काम करने वाले उसके एम्प्लॉय और खासकर यक्षित का क्यूट सा बेटा वेदांश अपने डैडी को देखता रह गया। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित अपने बेटे के पास गया और उसे अपने गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लेता है। वेदांश भी अपने छोटे छोटे प्यारे होठों से अपने डैड के गालों को चूम लेता है। फिर यक्षित उसे युवान की गोद में दे देता है और मंडप में बैठ जाता है। आज इस शादी में क्या होने वाला था ये यक्षित के अलावा और कोई नहीं जानता था। अवनी भी मंडप में आ गई। उसके आने के बाद शादी की सारी विधियां होनी शुरू हो गई। मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने यक्षित को अवनी की मांग भरने के लिए कहा, पर इससे पहले ही वहां लगे म्यूजिक सिस्टम में अवनी की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसमें वह साफ साफ अपने मुंह से ही कबूल रही थी कि वो यक्षित से क्यों शादी कर रही है। ये सुनकर अवनी ताव में आ गई। वो अपना घूंघट हटाते हुए बोली, ये क्या बकवास है, आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आवाज में बोला, ये नॉनसेंस नहीं बल्कि तुम्हारा असली चेहरा है। तुम और कुछ भी देखना चाहती हो तो तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें अवनी अपने डैड को यक्षित से शादी करने के पीछे असली रीजन को बयां कर रही थी। अब अवनी की पोल खुल चुकी थी, पर फिर भी अपनी बेशर्मी को जारी रखते हुए वो बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा यक्षित, मैं तुमसे यह शादी तुम्हारे पैसों और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती थी, पर इसमें गलत क्या है, आज की दुनिया में किसे पैसे से प्यार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, भाई बेशर्मी तो देखो इस लड़की की। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी सर्द आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने सालों में क्या तुम ये नहीं जान पाई कि यक्षित राय सिन्हानिया को धोखे से सख्त नफरत है, या अपनी अच्छाई का नाटक करते करते तुम ये भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। अवनी, ओके फाइन, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे इरादों का पता चल चुका है, पर मैं भी तो देखूं कि तुम किससे शादी करते हो। यक्षित राय सिन्हानिया, तुम्हारे गुस्सैल और एरोगेंट नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी।
उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखों में एक चमक लेकर बोला, डोंट वरी मिस अवनी खुराना, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी इसी मंडप में होगी और आज ही होगी। उद्धरण चिन्ह। युवान विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई, अब इतनी जल्दी कौन भाई से शादी करने के लिए रेडी होगा? उद्धरण चिन्ह। घर के बाकी आदमी भी हैरान होकर यक्षित को देखते रह गए। तभी शादी के जोड़े में वन्या वहां पर आ गई। यक्षित पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसने वन्या का हाथ पकड़ते हुए मंडप तक ले आया। अनय विवेक और युवान की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। युवान, भाई ये जो भी हैं, पर इस मेकअप की दुकान अवनी से तो फार बेटर है। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। उद्धरण चिन्ह। यक्षित पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी शादी की विधियां शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वन्या बहुत ही नर्वस और बेचैन हो रही थी। आज उसकी शादी हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का बड़ा दिन था, पर उसका कोई भी अपना वहां मौजूद नहीं था। उसने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे। अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर भी बहुत सपने संजो लिए थे, जो आज उसे टूटते नजर आ रहे थे। इन सब की वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जिसे यक्षित महसूस कर पा रहा था। तभी एक बूंद आंसू वन्या की आंखों से निकलकर यक्षित के हाथों में गिर जाती है। वो एक नजर उठाकर वन्या की तरफ देखता है। इस वक्त वह अपनी आंखों को बंद किए हुए होती है। कुछ ही देर बाद यक्षित वन्या की मांग में सिंदूर भरकर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर 7 फेरे ले लेता है और 7 जन्मों के इस पवित्र बंधन में बंध जाता है। यक्षित ने अवनी के सामने ही आज शादी कर ली। अवनी तो बस देखती ही रह गई। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यक्षित ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो मन ही मन वन्या को देखते हुए बोली, तो तुम्हारी वजह से यक्षित मुझसे दूर हो गया, पर तुम देखना बहुत जल्द तुम अपने किए पर पछताओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए वह वहाँ से पांव पटकते हुए चली गई। युवान तो बहुत खुश था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी अवनी से हो। वो इसलिए भी खुश था क्योंकि वन्या उसे बहुत स्वीट और प्यारी लग रही थी। यक्षित वन्या को दादाजी के पास ले जाकर उनके पैर छूने के लिए बोला। यक्षित और वन्या दादाजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। तभी यक्षित अपने डैड अनिल जी को देखता है। चैतन्य जी उन्हें इशारे से हाँ कहते हैं। दोनों उनके पैर छूते हैं तो अनिल जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। युवान चाहते हुए अपने भाई और भाभी को हग करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई एंड भाभी। उद्धरण चिन्ह। युवान के बाद बारी बारी से विवेक और अनय भी उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। उनके बाद तेजस, समर्थ, आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत भी अपने बॉस और अपनी नई मैडम को कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर उनकी कार सिन्हानिया मैंशन की तरफ जाने लगती है। यक्षित और वन्या एक कार में होते हैं और बाकी सब दूसरी कारों में। मैंशन पहुंचने के बाद यक्षित और वन्या कार से बाहर आते हैं। दादाजी और बाकी सब पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सब शादी अटेंड करते करते बुरी तरह थक चुके थे। दादाजी के इशारे पर वन्या चावल से भरे कलश पर अपने दाएं पैर से उसे गिराकर सिन्हानिया मैंशन में अपना कदम रखती है। सभी बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। वन्या को भी यक्षित के कमरे में ले जाया जाता है। वहां आकर वह हैरानी से कमरे की एक एक चीजों को देखने लगती है। सारी चीजें बड़े सलीके से रखी हुई थी। कमरे का थीम पूरा वाइट था। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। रूम से अटैच्ड एक बालकनी भी था जो ग्लास डोर से होकर जाया जाता था। बेडरूम से अटैच्ड और भी रूम्स थे। फिर वन्या की नजर यक्षित के बड़े से मुलायम बिस्तर पर गई, जो कि सफेद लिली और गुलाब से सजा हुआ था, जो कि उनके फर्स्ट नाइट के लिए प्रिपेयर किया गया था। ये देखकर वन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे घबराहट भी होने लगी कि पता नहीं आज यक्षित उसके साथ क्या करने वाला है। कहीं ये शादी उसने उसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया है। वन्या के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो हाथ जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए बोली,
हे भगवान प्लीज, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं पूरी तरह टूट जाऊं। वन्या के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। फिर उसकी नज़र बेड के ठीक पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो कि यक्षित और वेदांश की थी। उस फोटो में यक्षित वेदांश को बहुत प्यार से हग किए हुए था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह। थोड़ी देर तक उस तस्वीर को निहारने के बाद वन्या ग्लास डोर के पास आकर बाहर चांद को निहारने लगी। उस चांदनी रोशनी में वन्या का रंग और भी खिल उठा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और यक्षित एंटर हुआ। कमरे में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने बेड की तरफ पड़ी, जो कि फूलों से बिल्कुल सजी हुई थी। फिर उसने वन्या की तरफ अपनी नजरें घुमाई। वह चांद को निहारने में इतनी बिजी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यक्षित रूम में आ चुका है। यक्षित ने उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखा, जिससे वन्या हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा, फिर अगले ही पल उस बेड को, जो कि फूलों से सजा हुआ था। फिर उसने अपनी नजरें झुका लिया। यक्षित समझ गया कि वन्या घबरा रही है। ये देखकर यक्षित को एक खुरापात सूझा। उसने अपनी एक उंगली से वन्या के चिन्ह को ऊपर किया। वो उसके कंधे को पकड़कर बेड की तरफ मुंह करते हुए बोला, देखो आज हमारे लिए कितनी तैयारियां की गई है। आई थिंक हमें उनकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वन्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वन्या की घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि कहीं यक्षित ने उसका फायदा उठाने के लिए तो यह शादी नहीं की। वन्या डर के मारे एक एक कदम पीछे हटने लगी। यक्षित भी उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। अब वन्या के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। वह दीवार से बिल्कुल सट चुकी थी। यक्षित ने अपने दोनों हाथों के मजबूत घेरे से वन्या का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच अब कम फासले रह गए थे। वन्या ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगने लग गया कि आज यक्षित उसे नहीं छोड़ेगा, पर बड़ी देर बाद भी उसे यक्षित का उसके बेहद करीब आने का एहसास नहीं हुआ, तो उसने आंखें खोल दी। सामने यक्षित अपनी सर्द आंखों के साथ खड़ा हुआ था। वो इसी सर्द आवाज के साथ बोला, डोंट वरी, मैंने यह शादी तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। तभी यक्षित के दरवाजे से क्यूट सा वेदांश अंदर एंटर होता है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से यक्षित के पैरों के पास पहुंच जाता है और छिपकर अपनी प्यारी आंखों से वन्या को देखने लगता है। ये देखकर यक्षित उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बेबी को निन्नी नहीं आ रही। बेटा आप अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई बात नहीं, आज आपके डैडी आपको सुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी, ये यक्षित का बेटा है। उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह वन्या की तरफ ही अपनी मासूम आंखों से देखने लगा। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मेरे बेटे वेदांश की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। तो क्या वन्या यक्षित के दिल में अपना जगह बना पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या वह यक्षित को यह एहसास दिला पाएगी कि हर लड़की अवनी की तरह नहीं होती? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। इफ यू लाइक माई स्टोरी देन प्लीज गिव इट अ हार्ट, शेयर एंड कॉमेंट। Also please don't forget to give it a positive review. Thank you Dil. See you in the next chapter, till then take care. By hand waving cha 5 welcome to सिंघानिया family. वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वन्या भोली बनते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर वन्या की नजर अपनी तरफ मासूमियत से देखते वेदांश पर गई। वेदांश उसे बहुत ही क्यूट लगा।
वन्या को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने अपने चेहरे पर स्वीट सी स्माइल लेकर अपनी दोनों बाहों को फैलाकर वेदांश की तरफ करके अपने पास बुलाया। वह बिना देरी किए वन्या की गोद में आ गया। यक्षित ये देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि वेदांश जनरली किसी अजनबी के पास नहीं जाता था। वन्या प्यारे से वेदांश को अपनी गोद में भरकर उसके प्यारे प्यारे गोल गोल गालों पर किस करते हुए बोली, बेबी आपको पता है आप बहुत ही क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। वेदांश अभी भी वन्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी भी वह काफी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। वन्या इस बार में यक्षित को पूछना चाहती थी, पर अभी उसने ये पूछना सही नहीं समझा। वन्या, ओफो, मैं क्यूट बेबी को तो बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर यह क्या मम्मा शब्द सुनते ही वेदांश के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। वन्या को भी यह समझ नहीं आया कि वेदांश के साथ क्या हो गया। वो उसे चुप कराते हुए बोली, अलेले, मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा क्या तुम्हें मम्मा पसंद नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। अगर आपने अभी रोना बंद नहीं किया तो आपकी मम्मा भी रोने लगेंगी। वन्या का इतना कहना था कि वेदांश ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लेता है। ये देखकर वन्या उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बॉय। उद्धरण चिन्ह। यक्षित खड़ा होकर वन्या को देखने लगा, जो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। वह वेदांश को संभाल ही रही थी कि तभी उसके लहंगे की चोली उसके पीठ पर चुभने लगी। आह! उद्धरण चिन्ह। ये देखकर यक्षित बोला, जाओ तुम चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। वन्या, पर मेरे कपड़े। उद्धरण चिन्ह। यक्षित, डोंट वरी, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दिया है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या से वेदांश को लेने के लिए हुआ ताकि वह चेंज कर सके, पर वेदांश वन्या की गोद से उतरते के लिए तैयार नहीं था। वन्या को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा मम्मा बस 10 मिनट में आ जाएंगी, तब तक आप डैडी के साथ रहो, ओके। उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने हाँ में सिर हिलाया। वन्या चली गई और 10 मिनट बाद चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर का प्रिंसेस नाइट गाउन पहना हुआ था। फिर वह वेदांश को अपनी गोद में ले लेती है। तब यक्षित भी चेंज करने के लिए चला जाता है। वन्या वेदांश को कहानी सुनाने लगती है। 10 मिनट बाद यक्षित जब कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि वन्या वेदांश को कहानी सुनाने में बिजी है, और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। यक्षित तो दोनों की बॉन्डिंग को देखता ही रह गया। वन्या ने एक ही दिन में वेदांश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। तभी कहानी में एक मॉन्स्टर का जिक्र हुआ, जिससे वेदांश डर गया। अब तक यक्षित भी बेड पर आकर लेट चुका था। उसकी नजरें बेड पर बैठी वन्या और अपने बेटे वेदांश पर थी। वेदांश को डरा हुआ देख वन्या उसे अपने सीने में छिपा लेती है और अपनी कहानी पूरी करने लगती है। कहानी पूरी होते होते वेदांश की आंखें बंद हो चुकी थी। उसे सोया हुआ देख वन्या उसके माथे को चूम लेती है और उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर लेट जाती है। यक्षित थोड़ी देर तक वन्या और वेदांश को यूं ही निहारता है, फिर उनके करीब आकर वह भी सो जाता है। अगली सुबह सबसे पहले यक्षित की नींद खुलती है तो उसकी नजर वन्या पर पड़ती है, जो वेदांश को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वेदांश के चेहरे पर भी वन्या के पास सोने से एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था, जो सुकून यक्षित भी अपने बेटे को नहीं दे पाया था। वो एक नज़र दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया, फिर अपने जिम वियर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय यक्षित के। 10 मिनट के अंदर ही वहाँ सभी बॉयज आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिन्हानिया मेंशन में रुक गए थे, इसलिए आज जिम में युवान, अनय, विवेक, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी सुबह सुबह यक्षित को जिम में देखकर खुसूर फुसूर करने लगे।
यक्षित भी समझ पा रहा था कि आखिर ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही होगी, पर उसने इस फालतू टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा। अनय यक्षित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार यक्षित वेरी बैड। हमें लगा था कि कम से कम आज तो तू लेट आएगा, पर नहीं लगता है कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अच्छी तरह समझ रहा था कि अनय का इशारा किस तरफ है। वो एक नजर घूरकर अनय को देखने लगा। इतने में युवान आ गया और सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई भाभी के साथ आप दोनों को जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस अवनी खुराना को डंप करके भाभी से शादी कर ली। भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। पीछे आस्तिक और भाविक मुंह दबाकर हंस रहे थे, क्योंकि सबके सब यक्षित की फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़ गए थे। विवेक भी बार बार यक्षित से बस यही पूछे जा रहा था। यक्षित ने 100 सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, इनफ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को मेरे फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा। मैं तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद ही जान जाओगे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेदांश के लिए की है, ताकि उसको उसकी माँ मिल जाए। बस इसके अलावा इस शादी का और कोई मतलब नहीं है। सभी एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि अगर अभी किसी ने कुछ भी कह दिया या पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता था। सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए। यक्षित के जाने के बाद वन्या की नींद भी खुल चुकी थी। उसे अपने घर में जल्दी उठने की आदत थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। वह सुबह उठकर वेदांश को खुद से अलग करके बेड पर अच्छी तरह सुला दिया, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम के डोर पर नॉक करने लगा। वन्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट एक पैकेट लेकर खड़ा हुआ था। मैडम, ये बड़े साहब ने आपके लिए भिजवाया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या हाँ कहते हुए वह पैकेट सर्वेंट से ले लेती है। ये चैतन्य दादाजी ने वन्या के लिए भिजवाया था। वन्या शॉवर लेकर तैयार होने लगी। ये रेड कलर की साड़ी थी, जो न तो बहुत हल्की थी और न ही ज्यादा भारी। वन्या को साड़ी पहननी पहले से आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से यह साड़ी पहन ली, फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरीज पहनने लगी। गले में उसने यक्षित के नाम का मंगलसूत्र पहना और दादाजी का भिजवाया साड़ी से मैच करता हुआ कुंदन का हार। कानों में मीडियम साइज की इयररिंग्स पहने। बालों को उसने खुला ही रखा था। इस लुक में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वेदांश अभी भी सो ही रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे। चैतन्य जी, अनिल जी, युवान, यक्षित, विवेक, अनय, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सभी थे। जैसे ही वन्या वेदांश को गोद में लेकर नीचे उतरने लगी, सबकी नजरें यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांश की मां लग रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या अनकंफर्टेबल हो गई। उनकी तरफ देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर लड़के ही हैं? उद्धरण चिन्ह। वन्या का ये सोचना जायज था, क्योंकि वहाँ सभी फैमिली मेंबर मेल ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली 7 सी थीं। मतलब उसके अलावा और कोई फीमेल मेंबर सिन्हानिया फैमिली में नहीं थी। नीचे आकर वन्या सबसे पहले दादाजी के पैर छू लेती है। वे उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है। वह भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पर उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन होता है। वन्या दादाजी को कहकर वेदांश को उसके कमरे में रेडी करने के लिए ले जाती है। वह सबसे पहले उसे नींद से जगाती है, पर वह नींद में कुनकुनाते हुआ वापस अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या की गर्दन को थाम लेता है। पर वन्या उसे प्यार से उठाते हुए बोली, वेदांश बेटे, अगर आप ऐसे ही मम्मा की बाहों में सोते रहोगे तो आपको मम्मा के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। फेवरेट डिश का नाम सुनकर वेदांश ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली।
और मासूमियत में नमे सिर हिला दिया। ये देखकर वन्या उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, गुड बॉय। उद्धरण चिन्ह। फिर उसे रेडी करने के लिए वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वो उसे रेडी करके बाहर ले आई। तब तक घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और हॉल में हाजिर थे। युवान वेदांश को वन्या के गोद से ले लेता है। चैतन्य जी वन्या का वेलकम करते हुए बोले, आपका इस घर में स्वागत है बेटा। उद्धरण चिन्ह। वन्या उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और थैंक यू कहती है। चैतन्य जी वन्या का सबसे परिचय करवाने के अंदाज में कहते हैं, आइए सबसे पहले हम आपका सबसे परिचय करवाते हैं, पर इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या जी, मेरा नाम वन्या अग्रवाल है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज से आप वन्या यक्षित राय सिन्हानिया हैं। उद्धरण चिन्ह। वन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। चैतन्य जी अपना इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। बेटा हम हैं आपके दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया। वन्या उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, फिर अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल राय सिन्हानिया। वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है, फिर युवान की तरफ देखते हुए बोले, ये है हमारा सबसे शैतान पोता यक्षित का छोटा भाई और आपका देवर युवान राय सिन्हानिया। युवान खुश होकर वन्या को हग कर लेता है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यक्षित की जलती आंखें उसे ही घूर रही हैं। फिर एक एक करके दादाजी वन्या को विवेक से अने से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंडशेक करते हैं और उन्हें सिन्हानिया फैमिली में वेलकम करते हैं। इसी तरह वे वन्या का परिचय आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत से करवाते हैं। आस्तिक राजवंश यक्षित का चीफ बॉडीगार्ड है, जो यक्षित और सिन्हानिया फैमिली के सभी मेंबर्स की सिक्योरिटी देखता है। भाविक मुखर्जी, ध्रुव सिंघल और एकांत राजदान यक्षित के वंडरफुल टीम ब्लैक जैगुआर स्क्वाड के तीनों स्क्वाड के हेड्स हैं। इस टीम का हेड यक्षित खुद था। ये तीनों भी सिन्हानिया मेंशन में ही रहते थे। टू बी कंटिन्यूड। आगे के चैप्टर में हम वेदांश के बारे में जानेंगे कि क्या वह यक्षित के खुद का बेटा है या उसने उसे गोद लिया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। If you like my story then please give it a heart, share and comment. Also please don't forget to give it a positive review. Thank you dil. See you in the next chapter, till then take care. Bye hand waving.